नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल धार्मिक भावना पर। दोस्तों, आपके अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? अगर नहीं जानते तो ये कहानी जरूर सुने। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या महिला। दोस्तों, एक जंगल में तोता और मैना एक साथ रहते थे। उनके बीच आपस में बहुत अधिक प्रेम था। एक दिन किसी कारण तोते और मैना में लड़ाई हो गई। तोते ने कहा, इस संसार में स्त्रियां सबसे बड़ी देशद्रोही और पापिनी होती हैं। मैना ने उत्तर दिया, इस संसार में मनुष्य सबसे पापी और विश्वासघाती होते हैं। जिसके कारण वे दोनों आपस में लड़ने लगे और अपने विवाद को सुलझाने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें अपने बारे में बताया। श्री कृष्ण ने तोते से कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापिनी और विश्वासघाती होती हैं? मित्रों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि अगर आप इस पवित्र कथा को पूरा सुनेंगे तो आपको मन वांछित फल मिलेगा और आपको कई लाभ होंगे। आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो कान्हा का अपमान न करें। तब तोते ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सभी को यह सिद्ध हो जाएगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक पापिनी और बेवफा होती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम कथा सुनाओ। तोता कथा शुरू करने ही वाला था कि माता रुक्मिणी आ गईं और बोली, प्रभु, मैं भी यह कथा सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, बैठिए, आप भी सुने। फिर तोता भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाना शुरू कर देता है। तोता का कहना है कि एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उनके 4 पुत्र थे जो बहुत बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़े बेटे का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह न सिर्फ राजसी थी बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी। उनकी पत्नी चंद्रप्रभा अत्यंत रूपवती भी थी। चंद्रसेन किसी अन्य स्त्री को उससे अधिक सुंदर नहीं समझता था। एक दिन जब चंद्रसेन ने अपने पिता अग्रसेन से कुछ कहा तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी चिंतित हो गए। तब चंद्रसेन अपने महल में गए और बहुत दुखी हुए। चंद्रसेन को दुखी देखकर उनकी पत्नी ने प्राणनाथ से पूछा, आप दुखी क्यों हैं? तब चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। निष्कासन की बात सुनकर उसकी पत्नी बेहोश हो गई। तब दासी ने चंद्रप्रभा पर गुलाब जल छिड़का और फिर चंद्रप्रभा को होश आ गया और उसने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, अगर तुम मुझे दासी के रूप में छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तब राजकुमार चंद्रसेन कहते हैं, तुम मेरे साथ कैसे आओगी? क्योंकि अन्य राज्यों में अनेक प्रकार के कष्ट हैं और जहां आप एक नाजुक महल में रहती हैं, वहां बिना महल के आप इन कष्टों को कैसे सहन कर सकती हैं? तब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने राजकुमार चंद्रसेन की बातें सुनकर कहा, प्रीतम, दूसरे राज्यों में जो भी दुख होंगे वे सब हम साथ मिलकर काट लेंगे, लेकिन आपके बिना महल का सुख जंगल के दुख से भी अधिक भयानक लगेगा, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, राजकुमारी चंद्रप्रभा के आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन ही मन सोचा कि यह मेरे बिना जीवित नहीं रहेगी, इसलिए इसे संकट में छोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सोचकर राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहा, तुम उदास मत हो,
हम तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। इससे चंद्रप्रभा प्रसन्न हुई और स्वामी के साथ जाने को तैयार हो गई। अगली सुबह वे राज्य छोड़कर एक जंगल में पहुँचे। वे चलते चलते थक गए और फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए ठंडी हवा में तुरंत सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां चंद्रप्रभा को सांप ने काट लिया। जैसे ही सांप ने राजकुमारी को काटा तो उसकी पीड़ा शुरू हो गई और चंद्रसेन की आंखें खुल गईं। राजकुमारी को पीड़ा में देखकर और सांप को चला गया देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर कुछ समय बाद राजकुमारी की मृत्यु हो गई। राजकुमारी को मृत देखकर चंद्रसेन जोर जोर से रोने लगा। तब चंद्रसेन ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरी पत्नी मर गई, मैं भी इस वन में अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सोचकर वह चंद्रप्रभा के शव को पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और चिल्लाता है कि वह भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाएगा। लेकिन उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और चंद्रसेन देवदूत को देखकर रोने लगता है। इससे वह द्रवित हो जाता है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, आखिर तुम्हारा दुख क्या है? राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मुझ में अपना दुख बताने का साहस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह संसार फट जाए और मैं इसमें विलीन हो जाऊं। तब देवदूत बोले, मुझे अपनी तकलीफ सुनाओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा अग्रसेन का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझसे राज्य छोड़ देने को कहा, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस वन का भ्रमण करके यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। मैं गया और लकड़ी इकट्ठी कर रहा था कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ जल सकूं। और चंद्रसेन की बातें सुनकर देवदूत ने कहा, राजकुमार, तुम इस संसार के बड़े मूर्ख हो। एक दिन सबको यह शरीर छोड़ना है। तुम्हें भी पता है, इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी के साथ नहीं जाता। फिर भी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। यदि आप जीवित रहेंगे तो आपको कई जीवन मिलेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि मरने का विचार त्याग दें। देवता भी इस मानव शरीर को पाने में बहुत रुचि रखते हैं, तो आप इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? देवदूत की बात सुनकर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, लेकिन मैं ऐसी समर्पित पत्नी के साथ कभी दूसरा जन्म नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं उसी के साथ मर जाऊंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। इसलिए देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी को जीवित करना ही एकमात्र उपाय है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर यह उपाय निकाला जाए तो पत्नी की जिंदगी वापस आ सकती है। तब चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी पत्नी को जिंदा कर दो। तभी देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की जिंदगी के सिर्फ 20 साल थे, वह बिता चुकी है। इसके बजाय तुम 70 साल के हो, उसमें से 30 साल बीत चुके हैं। 40 साल आपके जीवन का बाकी हैं, यानी आपके पास जीने के लिए 40 साल और हैं। यदि आप अपना आधा जीवन अपनी पत्नी को समर्पित करते हैं तो आप दोनों की उम्र समान रूप से होगी। यदि आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो राजकुमारी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मैं सहमत हूँ। तब देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी रखा और 20 वर्षों तक राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने की कसम खिलाई। जैसे ही चंद्रसेन ने रानी के पैरों पर पानी डालने का फैसला किया, देवदूत ने कहा, पैरों पर पानी डालने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें।
इसमें एक रहस्य छिपा है। अभी आपको एक राजकुमारी की जरूरत है, तो आप पानी डालकर उसे बचा सकते हैं। लेकिन भविष्य में अगर आपको राजकुमारी की जरूरत न हो तो आप अपना संकल्प बदल सकते हैं। आप इसे वापस भी ले सकते हैं, और जब आप यह संकल्प वापस लेंगे तो आपकी पत्नी तुरंत मर जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि राजकुमारी से यह मत कहना कि आप यह संकल्प कभी वापस ले सकते हैं, अन्यथा आप अपना संकल्प वापस नहीं ले सकेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रख पाएंगे कि जीवन में कुछ चीजें हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह चीज काम भी आ सकती है। इतना कहकर और उस रानी के सामने न आकर चंद्रप्रभा, जो कि देवदूत थी, अंतर्ध्यान हो गई, और फिर चंद्रसेन को उसका ज्ञान आता है। वह राजकुमारी से कहता है कि तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। इस प्रकार युवराज चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से यह सब बात छुपा ली कि तुम्हें सांप ने काट लिया और तुम मर गई थी, मैं तुम्हें वापस जीवन में कैसे लाया। राजकुमार ने अपनी पत्नी से सारी बात छुपा ली। तब तोते ने कहा, प्रभु। फिर दोनों आगे बढ़े। बहुत दिनों के बाद उन्हें बहुत सुंदर जगह देखी। वहाँ एक साधु की कुटिया थी। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा साधु शांति से बैठा हुआ है, कोई ध्यान कर रहा था। दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए साधु के पास जाकर बैठ गए। तभी राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, मैं चलकर कुएं से पानी पी आता हूँ। अगर आपको भी प्यास लगी है तो मैं आपके लिए पानी ले आऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे प्यास नहीं है, तुम जाकर पानी पी लो। राजकुमारी का उत्तर सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं के पास गया। जब चंद्रसेन पानी पीने गए तो राजकुमारी चंद्रप्रभा साधु के पास गई और बड़े प्रेम से साधु की ओर देखती है। साधु की सुंदरता देखकर वह उस पर मोहित हो जाती है, यानी उसे उससे प्रेम हो जाता है। अब वह साधु से कहती है, महाराज, आप यहाँ बहुत सुख से रहते हैं। साधु ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। तब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने साधु से अपने प्रेम का इजहार किया तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अब तुम अपने पति को उस कुएं में धकेल दो जहाँ वह पानी पीने गया था, फिर देखो क्या होता है। तब साधु की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। अब तक चंद्रसेन पानी पीकर आ चुका था। रानी चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन के पास जाकर कहा, अब मुझे भी प्यास लगी है, कुएं के पास जाकर मेरे लिए पानी ला दो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले पूछा था और तुमने मना कर दिया था। ठीक है, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुरंत तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। तब चंद्रसेन जल लेने गए तो चंद्रप्रभा बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि वह मेरे साथ मेरी जान लेने आ रही है। दोस्तों, आपने सचमुच देखा, ये सच है कि महिलाओं का चरित्र भगवान भी नहीं जानते हम लोग क्या हैं। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान लोग भी उनके जाल में फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं के पास गए और उससे भरने के लिए एक बाल्टी को पानी में डाला तो चंद्रप्रभा ने अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का दे दिया। इसके बाद वह साधु के पास चली जाती है। साधु राजकुमारी को लेकर एक राज्य में बस गया। दोनों वहां सुखपूर्वक रहने लगे। साधु ने चंद्रप्रभ को इस प्रकार नृत्य और गायन सिखाया कि वह नर्तकी जैसा बन गई। धीरे धीरे राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार चंद्रप्रभा के नृत्य और गायन से भिक्षुओं को लाखों रुपए की कमाई हुई।
जबकि दूसरी तरफ चंद्रसेन ने गलती से कुएं में लटकी एक जंजीर पकड़ ली और कुएं में ही लटकता रहा। वह ईश्वर को याद कर सोचने लगा, क्या यह मेरे प्यार की सजा है? कुछ देर बाद खानाबदोशों का एक कारवां वहां आया। कारवां का एक बंजारा कुएं से बाल्टी लेकर पानी भरने लगा। चंद्रसेन ने बाल्टी में पानी डाल दी। बंजारे ने चंद्रसेन से पूछा, भाई तुम कौन हो भाई? तब चंद्रसेन ने उत्तर दिया, मैं अटका हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकाले और मेरी जान बचाओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। बंजारे को यह बात सुनकर चंद्रसेन पर दया आ गया और उसने उसे कुएं से बाहर निकाल ली। फिर बंजारे ने चंद्रसेन से पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिर पड़े? तब चंद्रसेन ने बताया, भाई मैं अपना हालात आपसे कैसे कहूँ, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है वह किसी के साथ भगवान ना करे हो। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी कहानी सुनो। एक दिन मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मैं और मेरी पत्नी एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ खुद भी चिता पर जलने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे दोबारा जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक भिक्षु का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है। जब मैं उसके लिए पानी निकल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, लेकिन मेरी किस्मत ठीक थी। जो कुएं की यह जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैं आपकी मदद से बाहर निकला। बंजारा राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा, स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकते? तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर बंजारे ने कहा, तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे साथ रह सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन खानाबदोशों के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। फिर उनकी मदद से कुछ दिनों के बाद वे उसी राज्य में पहुंचे जहां उनकी पत्नी चंद्रप्रभा रह रही थी। उसने उस राज्य को देखकर बंजारे से कहा, भाई मैं चाहता हूं कि अब आप मुझे यही रहने दे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब युवराज चंद्रसेन राज्य में आए और काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। कुछ दिनों के बाद युवराज की मेहनत देखकर एक बड़े व्यापारी ने उन्हें काम पर रख लिया। इस प्रकार युवराज चंद्रसेन व्यापारी के साथ रहने लगे और अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी लगन और प्रेम से करते रहे। यह देखकर व्यापारी ने चंद्रसेन का बहुत आदर सत्कार किया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन के दिन बहुत सुख से बीतने लगे। अब एक दिन नगर के राजा द्वारा चांदनी नृत्य का आयोजन किया गया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था तो नगर के सभी व्यापारी और साहूकार राजा के घर पहुंच गए। राजकुमारी के नृत्य और गीत की प्रशंसा सुनकर चंद्रसेन को यह नृत्य देखने का मन हुआ तो वह भी सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सरा की तरह नृत्य किया और अपनी मधुर आवाज में कई सुंदर रागों का प्रदर्शन किया। उसका गायन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने उसे बहुत से पुरस्कार दिए तथा राजा की ओर से सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ से हीरे जड़ित एक अंगूठी निकाली और वह अंगूठी चंद्रप्रभा को दे दी, जिसके बाद चंद्रप्रभा ने उस अंगूठी को पहचान लिया और खुद से कहा, यह तो बड़ा आश्चर्य है, मेरे पति जीवित हैं और यहाँ पहुँच गए हैं।
अब वह मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे उसे मारने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं राजा को एक मधुर संदेश दे रही हूँ। फिर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने मधुर गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस वसंत ऋतु के बारे में सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उन्होंने चंद्रप्रभा से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब राजकुमारी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पहले मुझे वचन दें, फिर मैं जो चाहूंगी उसे आपको देना होगा। तब चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मुझ में से एक चोर है, कृपया उसे मृत्युदंड दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ लिया और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस चोर को पकड़कर उसके पास ले आएं। इसी बीच चंद्रसेन का मलिक सेठ भी वहां पहुंच गए। वह डर जाते हैं और चंद्रसेन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने क्या चुराया है, जिसके लिए यह राजा तुम्हें मारना चाहता है। चंद्रसेन ने अपने मलिक से कहा, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है, आप मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच जाएगी। अब चंद्रसेन के स्वामी ने यह सुना तो वह अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गए और सबने मिलकर सलाह की और कहा, मित्रों, या तो राजा पर मुकदमा चलाया जाए या हम सब नगर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। राजा, हमारा मुनीम निर्दोष है, इसे मारने का आपका आदेश गलत है। तब राजा ने व्यापारियों की बात सुनी और कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। उसे कुछ सेनाओं के साथ राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, यदि तुम्हें कुछ कहना हो तो मेरे सामने कहो। तब युवराज चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या गलती की है जिसके लिए आपने मेरी मृत्यु का आदेश दिया है? तब राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तू ही उसका चोर है। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस स्त्री का पति हूँ जिसने मुझे कुएं में धकेल दिया। राजकुमारी चंद्रप्रभा को एहसास हुआ कि स्थिति खराब हो रही है और राजा से कहा, महाराज, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है, मैं खुद नहीं जानती कि वह कौन है, यह मेरा चोर है, मैं तो बस यही जानती हूँ। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, हे राजन, अच्छा, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ मैं छोड़ आया हूँ वह मुझे अमानत के रूप में लौटा देना चाहिए। राजकुमार ने उसका आत्मविश्वास लौटा दिया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसे लौटाने को कहा तो चंद्रसेन ने कहा, ठीक है, अब आप जल हाथ में लीजिए, इसी सभा में हमारा न्याय होगा। उसने अपने हाथ में जल लेकर भूमि पर रख दिया और कहा, जो तूने रास्ते में दिया था वही मैं लौटा दूंगा, मैं यह कर रहा हूँ। चंद्रप्रभा ने भी हाथ में जल ले लिया और कहा, रास्ते में उसने जो दिया था वही लौटा रही हूँ। उसके हाथ से पानी छूटते ही राजकुमारी की मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर वहां की जनता आश्चर्यचकित रह गई और राजा ने भी यह दृश्य देखा। उन्होंने चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, क्या हुआ, सच बताओ। तब युवराज चंद्रसेन ने अपनी कहानी प्रारंभ की और अपने जीवन की वनवास से लेकर अब तक की सारी घटनाओं का वर्णन किया। राजा ने सब कुछ सुनने के बाद चंद्रसेन को अपने गले से लगा लिया और उसका विवाह अपनी बेटी से कर दिया। तोते ने कहा, प्रभु, मैंने यह कहानी सुनी है, मुझे भी स्त्रियों से नफरत है और मैं यह कहता हूँ, मुझे दुख है कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक पापी और विश्वासघाती हैं। इस कहानी ने सभी को हैरान कर दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है, लेकिन सभी महिलाओं में से केवल एक या दो ही ऐसी होती हैं जिनके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं होते हैं और वे ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पापी और बेवफा हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा,
ठीक है, तो मैना, तुम इसे कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर मैना बोली, मैं भी तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि पुरुष पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक सेठ का धनवान परिवार रहता था, लेकिन उसका बेटा बहुत ही अजीब था। सेठ का बेटा ऐसा जुआड़ी था कि सेठ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था और उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने खुलेआम जुआ खेलना शुरू कर दिया और सब कुछ हार गया और अपना गांव छोड़ दिया। फिर वह एक दूसरे गांव पहुंचा। वहां उसे एक सेठ का घर दिखाई दिया और जब वह सेठ के घर पहुंचा तो उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो सेठ ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? जवाब में युवक ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा कि पानी पीकर निकलूंगा। तभी सेठ ने पूछा कि तुम क्या व्यापार कर रहे हो? तो युवक ने कहा, व्यापार करते समय मेरा माल समुद्र में गिर गया, तो अच्छा रहेगा, कृपया आप मेरी मदद करें। सेठ ने लड़के की बातें सुनी और उसकी बातों में आ गया और बोला, बेटा तुम अच्छे हो, कुछ कमा भी लोगे, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब यह सुनकर युवक खुश हो गया कि इतना अमीर सेठ अपनी बेटी का शादी मुझसे करना चाहता है। वह उसे हाँ कहता है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं। इस प्रकार व्यापारी ने अपनी पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। वहीं युवक सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहता था, इसलिए उसने वो भी कर लिया। अब जब वह युवक शादी के बाद सेठ की बेटी को अपने साथ ले जा रहा था तो वह एक जंगल की ओर आया। वहां युवक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहने चुरा सकता है, इसलिए तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सारे गहने उसे सौंप दिए, और वह उस पर भरोसा क्यों न करती, क्योंकि वह उसका पति था। इसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के आभूषणों को एक पारदर्शी बैग में बांध दिया और फिर वे जंगल में आराम करने लगे। उस समय उनके मन में गहने हड़पने का लालच पैदा हो गया। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ जिस नौकरानी को अपनी बेटी के साथ भेजा था, उस युवक ने नौकरानी की हत्या कर दी। तब उसने अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया और मन ही मन सोचा कि मैंने इससे केवल पैसों के लिए विवाह किया है, मुझे पैसे मिल गए, और उसने सोचा कि वह डूबने वाली है। यह सोचकर युवक वहां से चला गया। लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं और वह कुएं से चिल्लाती रही। एक आदमी कुएं के पास से गुजर रहा था और उसने एक महिला की आवाज सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाला। बाद में महिला ने अपनी सारी जानकारी उस आदमी को दी और वह आदमी महिला को उसके पिता के घर ले गया। अब जब महिला अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, कुछ चोरों ने जंगल में हम लोगों पर हमला कर दिया था। चोरों ने नौकरानी को मार डाला, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के साथ क्या किया उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लड़की की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा, प्रभु, इस दुनिया में केवल पुरुष ही बेवफा और पापी हो सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप खुद ही फैसला करें। तोता और मैना की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी ध्यान से सुनी है।
अब मैं तुम्हारा न्याय कर रहा हूँ। वास्तव में यह स्पष्ट हो गया है कि इस संसार में पुरुषों और महिलाओं में से कौन अधिक पापी या बेवफा है। यह निःसंदेह सत्य है कि व्यक्ति के विचार उसके स्तर से नीचे चले जाते हैं। वह पापी और देशद्रोही हो सकता है, और है भी, चाहे पुरुष हो या महिला। किसी भी तरह का पाप करने से पहले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह सही है या नहीं। पापी या गद्दार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो इंसान की सोच और कर्म का नतीजा होता है। दोस्तों, असल में इंसान के विचार उसके स्तर से भी नीचे जा सकते हैं, और यही बात उसे पापी और देशद्रोही बनाती है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में जब गुरु द्रोण के पुत्र योगी राज कृष्ण, जिन्होंने अमरत्व प्राप्त किया, ने अपनी मां को भ्रूण हत्या के प्रयास के लिए दंडित किया, तो उनकी बहुमूल्य विरासत मनी शक्ति के अभाव में शक्तिहीन हो गई। गौरतलब है कि जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसकी मां ने मारने की कोशिश की थी, तो उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के पास आए थे। उन्होंने स्त्री के गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण की रक्षा की। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथ जीव या भ्रूण की हत्या के विरुद्ध हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, और इसी कारण हर युग में महापुरुषों द्वारा उसकी पूजा की गई है। उसके गर्भ से स्त्री उसने महापुरुषों के साथ साथ दैवीय शक्ति को भी जन्म दिया। इसलिए नारी को जगत की माता और सृष्टि की रचयिता कहा जाता है, और कोई भी धर्म ग्रंथ पृथ्वीवासियों की सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार नहीं देता। इसलिए भ्रूण हत्या पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। इस पाप के लिए पापी को 100 जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। गौर करें तो महाभारत के युद्ध में एक के बाद एक पाप होते गए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया? महाभारत में छल और पाप की मात्रा रामायण की तुलना में अगणनीय है। दोनों तरफ से मरने वालों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन युद्ध के मैदान में मरने वालों में दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी और अधर्मी लोग भी थे। या तो वे युद्ध में मरे या युद्ध में लगे चोटों के कारण, अर्थात सभी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी महिला है या पुरुष। नहीं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, जो सबसे बड़ा पाप करता है वह पापी है। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें और हमारे इस धार्मिक भावना चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।